गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज रवि सर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 के साथ आए हैं। क्लियर है? तो इसमें बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। क्या ओनली अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या जरूरी है, इसी में मैं बात करने वाला हूं। मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है। क्लियर है? मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करता है। और मजे की बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो लेक्चर 6 में मैं केवल बात करने वाला हूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है? तो हाँ, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को लेकर के चले जाइए। कहने का मतलब होता है कि यहाँ से इसको लेकर उठाकर लेके नहीं जाना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे तरीके से इसको समझते हुए नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टॉक इन लेक्चर नंबर 6 ओनली अबाउट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं यहां पर। तो इसको बात करने से पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी जरूरी है, लेकिन यहां पर पहले कुछ लिखते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर यहां पर देखिएगा x है, यहां पर क्या है, x है और यहां पर हमने ले लिया ya। तो कहने का मतलब होता है कि x यहां पर मेटल हो गया। सुनिएगा, x यहां पर क्या हो गया, मेटल। तो इसमें y मेटल हो गया। दम बहुत अच्छे से तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आइए, तो जो मेटल हो ना, यहां पर यहां भी मेटल है, लेकिन जो y है ना, y हमारा क्या है, नॉन मेटल है। y हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेटल को हम किंग से, देखिए मेटल को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, मेटल को किंग कह रहे हैं, मतलब किंग है, राजा है मेटल। ठीक है, और नॉन मेटल यानी कि ये कंपाउंड है। सुनिएगा, ये टोटल क्या है, Ya कंपाउंड है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेटल। अच्छा, एक नॉन मेटल होता है। देखिए यहां पर ए जो है, ए हमारा क्या इंडिकेट करता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी कि ये हमारा ए इंडिकेट करता है। नॉन मेटल को हम मानते हैं कंट्री, यहां पर मान रहे हैं। नॉन मेटल को क्या मान रहे हैं, कंट्री। समझ में आया? नॉन मेटल को हम कंट्री मान रहे हैं। चलिए, अब यहां पर एक जो ये मजबूत राजा होगा तभी तो कमजोर राजा को हटाएगा। सुनिएगा, यानी कि ये मोर रिएक्टिव कैसा होता है, मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव होता है, मतलब ये जो किंग है ना, पावरफुल किंग है। अब ये देखिएगा, ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मतलब समझ में आया, लेस रिएक्टिव मतलब कमजोर, कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये पावरफुल किंग है। देखिए मेटल को किंग कहा है, ये मेटल हमने बताया है, ये पावरफुल किंग है और ये कमजोर किंग है। तो पावरफुल किंग कमजोर किंग को क्या करता है, हटा देता है और यहां का स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो रिएक्शन हो गया, ठीक है, जो क्या वार मतलब फाइट हुआ है, तो कौन जीतेगा। देखिए ये एक्स यानी कि जो मजबूत राजा है, मोर पावरफुल, देखिए मेटल को हमने किंग बोला है, तो जो मेटल है वो इसके लेस यानी कि कमजोर किंग को हटा देता है। यानी कि इसी को तो कहा जाता है हटा देना को डिस्प्लेस। हटा करके इस कंट्री पर, देखिए नॉन मेटल को हम कंट्री माने हैं, इस कंट्री पर क्या करता है, शासन करता है, रूल करता है। ठीक है, तो ए यानी कि यहां पर हो गया है कंट्री। क्लियर है? तो चलिए यहीं पर है, तो चलिए हटाता कैसे है, तो आइए देखिए। ओ माय गॉड, अब एक कंट्री पर किसका शासन है, पावरफुल किंग का। चलिए पावरफुल किंग, वाई वाले कमजोर राजा हैं, हट जाएंगे। चलिए जी, आप कहीं भी जाइए, आपसे क्या मतलब है, कहीं भी जाइए। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो मोर पावरफुल एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को इसके कंपाउंड से अलग कर देता है। यहां पर कंपाउंड क्या है, सुनिएगा, Ya क्या है, कंपाउंड है।
Ya यहाँ पर कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड नहीं है, मेटल है। ए क्या है, X यहाँ पर क्या है, मेटल है। ठीक है, तो मेटल है तो ये इसके कंपाउंड से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यही है ना कथा कहानी। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए द रिएक्शन, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे द रिएक्शन इन व्हिच, जिसमें, ठीक है, मोर रिएक्टिव, देखिएगा मोर रिएक्टिव, ठीक है, देखिए मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, डिस्प्लेसेस, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। अच्छा, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड है ना, तो इसके कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो देखिए डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कहीं भी मिस्टेक नहीं करूंगा। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। चलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब यहां पर हो गया काम खत्म, सिंगल, समझ में आ गया ना। तो देखिए द रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या इसके सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो हमने दिया है, इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, हमारा स्टूडेंट्स कमजोर नहीं है, पावरफुल है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम एग्जाम्पल का बरसात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिंक मेटल है और देखिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सुनिएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल रहने के बावजूद भी ये अपना प्रॉपर्टी मेटल जैसा दिखाता है। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए जिंक किसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए तो जिंक क्लोरीन के स्पेस यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, आएगा ना जी। तो देखिए तो जिंक क्लोराइड, देखिए जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन को हटा दिया। तो हाइड्रोजन को हटा दिया, देखिए डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस है, उड़ गया। क्लियर है। अब देखिएगा हम बात करते हैं यहां पर कॉपर और सिल्वर मेटल है। ठीक है, और देखिए तो कॉपर क्या होता है कि सिल्वर से मोर रिएक्टिव होता है, तो कॉपर सिल्वर को हटा दिया ना जी। तो देखिए हटा दिया है, तो हटा दिया तो पहले यहाँ तो लिख दिए हैं। अब देखिए कॉपर इसके जगह पर आ जाएगा, देखिए Cu आ चुका है ना। तो यहाँ नहीं कि जो कॉपर हो गया, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था, अब इसका नाम हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। देखिए कॉपर नाइट्रेट और Ag को बाहर निकाल दिया, बाहर हटा दिया, फेंक दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये आयरन है, आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो देखिए Fe सल्फेट बना देगा और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है ना। अच्छा देख, चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है। तो देखिए मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर आयरन से जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस करके देखिए जिंक क्लोराइड बना देता है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, आयरन 3 क्लोराइड। क्लियर है। अब देखिएगा रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना दिया और आयरन को देखिए डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है। अब देखिए एल्युमिनियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम कॉपर को हटा देगा। तो देखिए यहाँ पर कॉपर, देखिए कॉपर डबल क्लोराइड है ना, तो कॉपर डाइक्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए कॉपर को हटा दिया, देखिए कॉपर को हटा दिया है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया है।
क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा। तो चलिए तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर देखिए डिस्प्लेस हो गया है। क्लियर। अब बात करते हैं जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा तो देखिए जिंक सल्फेट बना देगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया, देखिए ऊपर उड़ गया है। क्लियर। अब देखिए आयरन है, आयरन हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो फेरस क्लोराइड बनाएगा। देखिए इसको फेरस क्लोराइड भी पढ़ते हैं, चाहे आयरन, ठीक है, आयरन इसको डबल है ना तो इसको आयरन डाइक्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर कॉपर हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोजन का डिस्प्लेस किया, कॉपर सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर जिंक सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस किया तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, देखिए जिंक नाइट्रेट और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है। अब देखिएगा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस देखिए डिस्प्लेस कर गया, उड़ गया है, यही है ना। चलिए अब देखिए कॉपर है, जिंक से मोर रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव है तो जिंक को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि कॉपर सल्फेट बनाएगा, देखिए जिंक डिस्प्लेस कर दिया है। क्लियर। अब देखिए ये मैग्नीशियम है, ये देखिए ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का कोई फार्मूला अगर बोलता है कि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बताइए, HNO3, HNO3। क्लियर है ना। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, देखिए नाइट्रेट बनाया मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया, ये उड़ गया है। एरो का साइन मतलब ना उड़ जाना। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर कॉपर है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो यानी कि कॉपर हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस किया तो कॉपर क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गया, देखिए हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो मोर रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो आयरन नाइट्रेट बनाएगा, यानी कि इसको फेरस नाइट्रेट भी पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं, आयरन नाइट्रेट भी पढ़ सकते हैं, आयरन नाइट्रेट, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। फेरस नाइट्रेट पढ़िए चाहे आयरन नाइट्रेट पढ़िए। चलिए यानी कि कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन से एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस देखिए डिस्प्लेस होकर उड़ गया है। क्लियर है। अब देखिए मैग्नीशियम है, कॉपर है तो मैं कॉपर से मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, कॉपर डिस्प्लेस होकर यहाँ आ चुका है। ठीक है, देखिए आयरन से जिंक मोर रिएक्टिव है तो आयरन को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जिंक ऑक्साइड बनाया और देखिए आयरन डिस्प्लेस होकर यहाँ आ चुका है। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और देखिए कॉपर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। क्लियर है, इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता है। देखिए जिंक है, लेड से मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो जिंक लेड को डिस्प्लेस कर दिया तो जिंक नाइट्रेट बना दिया और देखिए लेड डिस्प्लेस होकर यहां आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर लेड है, कॉपर है, ठीक है, दोनों तो मेटल है, लेकिन लेड कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो इसलिए लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और देखिए AQ लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्व सॉल्यूशन, यानी कि वाटर प्रेजेंट है। क्लियर है। AQ मतलब क्या होता है, एक्व सॉल्यूशन होता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, यानी कि कॉपर क्लोराइड में वाटर मिला हुआ है। क्लियर है ना। अब चलिए यानी कि लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो लेड क्लोराइड बना देगा, देखिए कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब देखिए एस क्या इंडिकेट करता है, सॉलिड को इंडिकेट करता है। पूरा क्लियर है। ओके, देखिए यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। पूरा क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, देखिए कॉपर ऑक्साइड डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देखिए कॉपर। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखिए
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। आयरन जी यहाँ है, लेकिन देखिए एल लिखा है, एल फॉर लिक्विड, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये मोल्टेन स्टेट में आयरन यहाँ है, यानी कि आयरन गला हुआ स्थिति में है। चलिए देखिए क्लोरीन है। हाँ एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्लोरीन भी नॉन मेटल है और आयोडीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल से रिलेशन रखता है और मेटल से, क्योंकि मेटल को डिस्प्लेस करता है, तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया पूरा क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए क्लोरीन है तो आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। चलिए क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करके तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए यहां पर आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर इस टॉपिक को यहीं पर द एंड करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर द एंड होता है। जा रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कंसेप्ट, ठीक है, गेन करते रहिए और अपना कंसेप्ट डेवलप करते रहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।